अगर मैं मोनोटोन में बोलूं कि आज मैं वॉइस मॉड्यूलेशन सिखाने वाला हूं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको सीखनी चाहिए, तो क्या आप सुनते रहेंगे या 30 सेकंड में ही बोर हो जाओगे? लेकिन अगर मैं ऐसे कहूं कि आप क्या बोलते हो वो इम्पोर्टेंट नहीं है, कैसे बोलते हो वो सब कुछ बदल देता है। तो फर्क दिखाना, यानी वॉइस मॉड्यूलेशन इक्वल इमोशंस प्लस साउंड प्लस फ्लो का जादू। अगर आप पब्लिक स्पीकर हो, टीचर हो, स्टूडेंट हो, तो आपके लिए वॉइस मॉड्यूलेशन बहुत इम्पोर्टेंट है। ये वो कला है जिससे आपकी साधारण बातें भी असाधारण हो जाती हैं। अब आप कहोगे ऐसा क्यों? क्योंकि लोग आपकी बात नहीं सुनते, आपकी एनर्जी, आपके इमोशंस को सुनते हैं। एक रिसर्च में पता चला है कि लोग सिर्फ 7% ही आपके वर्ड को याद रखते हैं, बाकी 38% टोन और 55% आपकी बॉडी लैंग्वेज से कनेक्ट होते हैं। यानी आपकी आवाज ही आपकी आइडेंटिटी है। नमस्कार दोस्तों, मैं मिस्टर ब्रीत कुशवाहा। मैं आपको इस वीडियो में दूंगा वॉइस मॉड्यूलेशन की 5 टेक्निक एंड रियल लाइफ एग्जांपल्स और एक छोटा सा प्रैक्टिस टास्क, जिससे आप अपनी वॉइस मॉड्यूलेशन को बहुत ही जल्दी से सीख लोगे। टेक्निक नंबर 1, वॉल्यूम कंट्रोल। सोचिए, अगर कोई टीचर हमेशा चिल्लाकर पढ़ाए तो बोरिंग नहीं लगेगा, और अगर हमेशा धीमे धीमे पढ़ाए तो शायद नींद आ जाएगी। इसलिए टेक्निक नंबर 1 कहती है कि वॉल्यूम का, साउंड का बैलेंस करना बहुत इंपॉर्टेंट है। इसलिए जब बात इंपॉर्टेंट हो तो आवाज को उठाओ, और अगर बात दिल को छूने वाली हो तो आवाज को धीमी रखो। टेक्निक नंबर 2, स्पीड वेरिएशन। अब आप इमेजिन करो, जब कोई बंदा न्यूज़पेपर की तरह रीडिंग करता है, तेजी से बोलता चला जाता है, तो हम कंफ्यूज हो जाते हैं और कुछ समझ में नहीं आता है। इसलिए जब आप किसी न्यूज रीडर की तरह लगातार फास्ट बोलते हो तो सामने वाला बंदा कंफ्यूज हो जाता है और वो समझ नहीं पाता है कि तुम उसे क्या कहना चाह रहे हो। और जब आप स्लो बोलते हो तो सामने वाला बंदा बोर हो जाता है। इसलिए अगर बात इमोशनल हो तो स्लो बोलो, और अगर बात एक्साइटेड हो तो फास्ट बोलो। जैसे एग्जाम्पल, कभी कभी हार मान लेना आसान लगता है, लेकिन याद रखो, जिसने जिसने हार नहीं मानी उसी ने इतिहास रचा है। साइलेंस इज ऑल्सो अ साउंड एंड पॉज इक्वल गिव टाइम टू थिंक। एग्जाम्पल, अगर आप अब भी हार मानना चाहते हैं तो सोचिए, आपने शुरू ही क्यों किया। टेक्निक नंबर 4, स्ट्रेस एम्फेसिस। एम्फेसिस मीन्स जिस शब्द पर आप जोर देते हो वही शब्द आपकी बात का मीनिंग बदल देता है। टेक्निक नंबर 5, इमोशन इंजेक्शन। किसी भी बात को रटकर मत बोलो, उसे महसूस करके बोलो, क्योंकि लोग आपकी टोन से कनेक्ट होते हैं। एग्जाम्पल, माँ बाप ने तुम्हारे लिए बहुत सेक्रीफाइस किया। अब क्या तुम जानते हो तुम्हारे माता पिता ने तुम्हारे लिए कितने सपनों को कुर्बान किया है? याद रखना, यही फर्क आपके ऑडियंस को रुला भी सकता है और हंसा भी सकता है। अब मैं आपको एक छोटा सा प्रैक्टिस टास्क देता हूँ, जिसमें आपको क्या करना है, एक 30 सेकंड की वीडियो रिकॉर्ड करनी है, और उसमें आपको एक ही लाइन को 3 तरीकों से बोलना है, फास्ट, स्लो और इमोशनल। और फिर उसके बाद डिसाइड करना कौन सा तरीका आपके लिए बेस्ट रहा, कौन सा तरीका आपके लिए इम्पैक्टफुल है। बाकी अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना। बाकी मैं मिस्टर ब्रीत कुशवाहा, मिलते हैं अगले ऐसे ही मास्टर कम्युनिकेशन स्किल के एपिसोड में। तब तक के लिए धन्यवाद।